हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे अर्धचालकों के प्रकार यानी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर तथा बाह्य अर्धचालकों की परिभाषा दीजिए, या आपसे पूछ लेगा इंट्रिंसिक अथवा प्योर सेमीकंडक्टर्स किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में एक्सट्रिंसिक ऑन इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं, या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स भी आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये जो हमारा चल रहा था बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स थर्ड पेपर, तो उसका जो चैप्टर 1 है वो सेमीकंडक्टर्स है। तो क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता है अर्धचालकों के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो अर्धचालकों के जो प्रकार है, अर्धचालक दो प्रकार का होता है। अर्धचालकों का विभाजन निम्नवत किया गया है, यानी अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतर अथवा शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, यानी आंतर को ही शुद्ध कह सकते हैं, शुद्ध को ही निज कह सकते हैं। यानी आपसे अगर कोई भी पूछे, आंतर पूछे या शुद्ध पूछे या निज पूछे, ये सारे तीनों ही नाम एक ही हैं, आंतर अथवा शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। और दूसरा है ब्राह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक, यानी जो अर्धचालक कमजोर होते हैं तो उनमें बाहर से कुछ अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, तो वो अशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। तो इसको दो प्रकार में विभाजित किया गया है, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। तो एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजकता वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों का हम डिफिनेशन भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता है अर्धचालकों के प्रकार, तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक आंतर अथवा शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, और दूसरा होता है ब्राह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। या आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स मतलब इसमें कोई अपद्रव्य बाहर से नहीं मिलाया जाता है, और जो इम्प्योर होता है इसमें बाहर से कुछ ना कुछ अपद्रव्य मिलाया जाता है। चलिए इन दोनों डिफिनेशन देख लेते हैं। तो निज अथवा शुद्ध अर्धचालक जो है वो इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स निज अर्धचालक के वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन या इलेक्ट्रिकल इंडक्शन आवेश वाहकों इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों के द्वारा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा होता है। इनमें आवेश वाहकों इलेक्ट्रॉन तथा कोटरों के द्वारा होता है। ये आवेश वाहक ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण उत्पन्न होते हैं। निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर संख्या में एक दूसरे के सदैव बराबर होते हैं। निज अर्धचालकों के मुख्य उदाहरण शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन हैं। शुद्ध जर्मेनियम में वर्जित बैंड की चौड़ाई जो होती है या ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन में यह 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनकी जो फर्मी ऊर्जा स्तर है, फर्मी एनर्जी लेवल, वर्जित बैंड के ठीक मध्य में होता है। और जो दूसरा अर्धचालक है ब्राह्य अर्धचालक अथवा शुद्ध अर्धचालक, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रिंसिक ऑन इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो ब्राह्य अर्धचालक वे होते हैं जिनमें आवेश वाहक निज अर्धचालकों के बाहर से मिलाई गई अशुद्धि से प्राप्त होते हैं। अशुद्ध परमाणु मिले अर्धचालकों को मादित अथवा डोप्ड अर्धचालक तथा इस प्रक्रिया को मादन या डोपिंग कहते हैं। सामान्यतः डोपिंग परमाणु का अर्धचालक परमाणुओं से जो अनुपात होता है वो 1:10⁷ होता है। तो उन अर्धचालकों को जिनमें दाता या डोनर परमाणु अशुद्ध के रूप में मिलाए जाते हैं एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, यानी एन प्रकार अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक में जो कोटर होते हैं वो आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। वे अर्धचालक जिनमें ग्राही परमाणु अशुद्ध के रूप में मिलाए जाते हैं पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं या कहलाते हैं। पी अर्धचालकों में कोटरों को अधिक होता है। इनमें आवेश वाहक का प्रवाह कोटरों के कारण ही होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे यानी एन प्रकार के अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होता है, तो या एन प्रकार के अर्धचालक के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, और पी प्रकार के अर्धचालक में कोटर आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिलेंगे। एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, जैसे जो आवर्त सारणी में समूह 5 में रखे गए हैं। जो भी समूह 5 में रखे गए हैं वो सारे तत्व एन प्रकार के अर्धचालक में उपयोग करते हैं उसको मादित करने के लिए। जैसे एग्जांपल में भी बता दें हम, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सारे ही पंच संयोजकता वाले तत्व हैं, सारे ही पंच संयोजकता वाले हैं, और ये समूह 5 में रखे गए हैं। तो ये एन प्रकार के अर्धचालक से मादित किया जाता है। तो एन प्रकार के अर्धचालक पंच संयोजकता वाले तत्व से मादित किया जाता है या अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं। जो त्रिसंयोजकता वाले तत्व हैं वो आवर्त सारणी में समूह थर्ड में रखे गए हैं। जितने भी समूह थर्ड के तत्व हैं वो सारे ही त्रिसंयोजकता वाले तत्व हैं, और वे पी प्रकार के अर्धचालक में उन तत्वों को मादित किया जाता है या डोपिंग किया जाता है। तो जो एग्जाम्पल है उनके वो तत्व हैं वो एल्युमिनियम है, गैलीलियम है, इंडियम है, ये सारे ही समूह थर्ड के तत्व हैं। और जो समूह 5 के तत्व हैं वो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी
मिलेंगे एग्जाम में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आप दोनों ही तैयार करके रखिएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं।